ताइवान को लेकर जापान और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कड़ी बयानबाजी कर रहे हैं, तो इसी बीच एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि जापान ने अपने दक्षिणी द्वीप योनागुनी पर मिसाइल तैनात कर दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने ताइवान से महज 112 किलोमीटर दूर स्थित इस सैन्य अड्डे का दौरा किया और साफ कहा कि मिसाइलों की यह तैनाती हमले की आशंका को कम करेगी, बल्कि बढ़ाएगी नहीं। योनागुनी द्वीप को जापान अपने दक्षिणी रक्षा श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। जापान ने पहले ही इस क्षेत्र के 2 अन्य द्वीपों पर एयर सर्विलांस सिस्टम तैनात कर रखा है। आपको बता दें, योनागुनी द्वीप अमेरिकी सैन्य रणनीति के लिए बेहद अहम है। ये चीन की प्रथम द्वीप श्रृंखला पर स्थित है और ताइवान जल डमरू मध्य तथा पूर्वी चीन सागर के बीच समुद्री मार्ग पर है। ताइवान संकट की स्थिति में यह द्वीप निगरानी क्षेत्र से पहुंच रोकने और अमेरिका जापान के संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जापान के नए नेतृत्व ने ताइवान में सैन्य हस्तक्षेप की बात करके रेड लाइन पार कर दी है। चीन के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी बयान में वांग यी ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में जापान के प्रधानमंत्री सने ताइची का यह बयान कि चीन द्वारा ताइवान पर नौसेना नाकेबंदी या कोई अन्य कार्रवाई जापान के लिए जवाबी सैन्य कार्रवाई का आधार बन सकती है, जो बेहद चौंकाने वाला है। वांग यी ने कहा कि जापान के वर्तमान नेताओं ने ताइवान मुद्दे पर सैन्य हस्तक्षेप की खुली धमकी देकर सार्वजनिक रूप से गलत संदेश दिया है। ऐसी बातें कही हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी और ऐसी सीमा लांघी है जहां उन्हें पहुंचना ही नहीं चाहिए था। चीन को जापान की इस हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। आपको बता दें, चीन और ताइवान का 1949 में गृहयुद्ध के दौरान विभाजन हो गया था, जिसके बाद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी। पराजित नेशनलिस्ट पार्टी की सेनाएं ताइवान चली गई, जहां उन्होंने अपनी सरकार स्थापित की। चीनी सेना ताइवान के हवाई और जल क्षेत्र में नियमित रूप से लड़ाकू विमान एवं युद्धपोत भेजती है और हाल के सालों में उसने इस क्षेत्र में बड़े सैन्य अभ्यास भी किए हैं। लेकिन जिस तरीके से अब जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है, वो कहीं ऐसा ना हो एक युद्ध में तब्दील हो जाए। ऐसे में देखना होगा कि आगे दोनों देश एक पटल पर बैठकर बातचीत करते हैं या फिर ये मामला युद्ध तक बढ़ जाता है।